हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं नहा के रेडी हो रही हूँ ऊपर किचन में जाने के लिए। तो ये है सुबह नहा धो के अपना थोड़ा बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ और ये सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको भी लगाना चाहिए सनस्क्रीन, और कुछ लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि 30 साल के बाद ना अपने फेस की थोड़ा बहुत केयर करनी ज़रूरी चाहिए। और यहाँ पे मैं ऊपर आके मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं आपको, दाल बना दी, अब चावल बनाऊंगी इसमें। और तड़के के लिए मैंने दूसरा कुकर रखा हुआ है, तो इधर रख दिया मैंने लहसुन छील के और प्याज कट करके। तो और यहाँ पे धनिया भी रख दिया, हरी मिर्च तो तड़के में डालूंगी मैं दाल में। और ये हरा धनिया है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हरी मिर्च का मतलब कि अच्छा स्वाद आता है दाल में, जैसे हरी मिर्च और प्याज वगैरह जो डालते हैं हम। तो ये हरा मिर्च ना उधर फंसी हुई थी किसमें, धनिया के अंदर। तो बस ये मिर्ची डालूंगी। और इधर ये देखो, देख रहा है टीवी आराम से। तो फ्रेंड्स, ये संडे का दिन था और यहाँ पे दाल चावल बन के मेरे रेडी हो गए। आटा भी मैंने गूंद दिया, कुछ रोटियां बना दी है क्योंकि। और ये ना माँ जी लेके आए थे अपने मायके से कुछ सब्जी वाला पेड़, तो इस पे देखो छोटे छोटे पत्तियां आ रही थी। मैंने पानी में भिगो के रख दिया। मैंने कहा क्या पता अगर ये इन पे पत्तियां हो गई सही तो इन्हें ना लगा दूंगी ऊपर छत पे। तो आजकल काफ़ी तेज़ धूप है, कुछ लगाने का मन भी नहीं करता। और इधर हस्बैंड जी लाए थे ये ब्राउन ब्रेड और मक्खन, तो कह रहे मक्खन सेक के दे दे मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बस यही काम कर रही थी। मैंने कहा पहले थोड़ा बहुत ये जो चाय वगैरह था और जो चावल वगैरह थे वो साइड करके वही रखूँ। और बेटा था मेरे साथ मेरा, तो वो बात कर रहा था मेरे से। और ब्रेड बस अब ये बनाने के लिए चाय वगैरह रखूँगी। और इधर रख दी सारा। बस तो संडे के दिन ना इनका ऐसे ही होता है, कोई कुछ बनवाता है कोई कुछ बनाता है। तो बस पकड़ लिया मैंने तवा और बनाती हूँ उनके लिए ब्रेड वगैरह। और मक्खन ब्रेड पहले लेके दे दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने सब्जी चावल दाल सब बना दिया है और रोटी भी बना दी है। तो बस अभी ये वही पेड़ दिखा रही हूँ आपको। और बेटा कुछ कह रहा था मुझे, तो कह रहा था ना आपका फेस ना अंडे की तरह गोल गोल है। और हस्बैंड जी उठ के आए थे तो एक्सरसाइज करके, तो मैंने उनके लिए ये बना के रखा हुआ था। और इसमें मूंगफली और चना है और मूंग दाल है। तो ये चीज़ है, दो तीन चीज़ है कच्ची। और ये रोस्टेड मूंगफलियाँ हैं, तो जिन्हें बाहर मिलते हैं ना, जो ये चने वगैरह रखते हैं भुने हुए, उनके पास से लेके आते हैं हस्बैंड जी ने। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इनके ना छिलके उतार के इसी के ऊपर डाल दूंगी मैं, जो मैंने ये बना रखा है इनके लिए। तो इस तरीके से इनके छिलके निकल जाते हैं रगड़ के। तो इन्हें मसल के और छिलके निकल जाते हैं, इनके दो हिस्से करके इसमें डाल दूँगी बस फूंक मार के। और ये सारे छिलके साइड करके और इसके ऊपर डाल दूंगी, देखो इस तरीके से साफ सुथरे होके। तो बस वो खा लेंगे। और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये रोस्टेड वाले मूंगफलियाँ। तो बस चाय मेरी चल गई है और अदरक डाल रही हूँ। सिर्फ दो जनों की चाय बनानी थी, हमने तो पी ली थी दो तीन बार की। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए और बेटे के लिए बना रही थी और भतीजे के लिए। तो भतीजा भी बोला चाची थोड़ी सी मेरे को भी दे देना। मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो आजकल थोड़ा कम ही चाय पी रहा है। और मैं बाहर देख रही थी मौसम कैसा हो रहा है, आ गई मेरी चाय उबलने लग रही थी यहाँ पे। और मेरा साथ साथ बेटा ना कुछ कह रहा था, तो मैं उसे दिखाया, मगर ज़्यादा बोला ना चाय डाल दूँगी मुँह में। तो हंस रहा है वो मेरे को देख के। तो ये देखो कैसे मस्तियाँ करता है, कैसे धक्का मार रहा है मुझे, देख रहे हो, ये ऐसे कहता है देखो। तो इसकी यही रहती है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे गाने चल रहे थे अंदर, मैं कन्या दिव्यांश को दिखा रही थी। अच्छा। अब नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा रहा, अब मैं खा ही नहीं रहा। मैं नहीं खा रहा, मेरा तो पड़े मैं नहीं खा रहा। तो मैं खुद से ही हंसी नहीं रोक पाई अपनी, उन्होंने इतना बड़ा मुंह खोला खाने के लिए। फिर मैंने साइड में रखा फ़ोन और खाने लगे। वो अपनी टीवी वगैरह देख रहे थे, तो खा के फिर उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो मांजने के लिए चली गई थी ऊपर। तो सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे, काफ़ी हो गए थे, क्योंकि फैमिली बड़ी होती है ना, तो बार बार बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। अगर एक चाय भी बनती है ना, उसमें भी बहुत सारे बर्तन हो जाता है। संडे का दिन तो बहुत ही बिजी दिन रहता है, हमेशा ही बिजी रहता है मेरे लिए, लेकिन संडे का ज़्यादा होता है। यहाँ पे अब ये गेहूँ मतलब कि चक्की लगाऊंगी और गेहूँ पीसूँगी। तो चने और गेहूँ मिला के कर रही हूँ। और ये ड्रम लेके जा रही हूँ दूसरे वाले इस कमरे में। तो यहाँ पे जहाँ पे चक्की वहाँ पे इसके गेहूँ के साथ चने मिला रही हूँ, फिर डाल लगा के
चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे भतीजा भी सोया था। तो वो कह रहा था चाची मैं बाद में चला दूंगा, तो फिर मैंने बस गेहूँ उसमें रखने शुरू कर दिए। और इसने ना इधर शीशा चेंज कर दिया। पहले उधर था जिधर वो शिव शंकर भगवान जी दिख रहे, वहाँ पे निशान पड़ा है, वहाँ था ये शीशा, अब इसने इधर कर दिया। तो उसने अपना फ़ोन भी लगा रखा था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गेहूँ मिला के और मैं वहाँ से चली गई थी। फिर वो कह रहा कि अब लगा दो, मैं जाने वाला हूँ। तो फिर मैंने इसमें डाल के और उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा था कि तो बटन चला देना। मैंने सारा भर भर के चली गई हूँ, तुझे जब जाना होगा बस ऑन करना है खाली। तो यही बात कर रही थी मैं उससे। तो बस उसके बाद मैंने लगाया ड्रम और अपने और कामों पे लग गई थी। तो यहाँ पे बस ये सारा कर दिया मैंने फिट। तो ना साफ गेहूँ रहते हमारे, बस फिर भी झाड़ने होते ही हैं कि कभी घुन वगैरह ना आ जाए। और ये चीज़ ना साफ गेहूँ पे बरसात में तो फिर भी लग ही जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स इधर का काम मैंने निपटा दिया है। आगे फिर मैं अपनी किचन में, और किचन में मेरे को ये जो आटे के ड्रम पहले के रखे हुए थे वो साफ़ करना था अपना, और जो काम था वो भी मैंने सारा कर दिया है, सफाई वफाई। तो दिखाती हूँ आपको। तो सारा काम करते करते ना मेरे को शाम के 3-4 बज जाते हैं। और ये जो सफाई होती है ना किचन की सफाई तो 2-3 बार हो जाती है, सच बताऊँ। एक तो सुबह उठते ही और एक दोपहर का सारा काम करने के बाद। तो ये दोबारा पोछा लगाया हुआ है घर पे। और धूप देखो कितनी तेज़ हो रखी है, शाम का टाइम हो गया। और ये ना मैं गांव से लेके आई थी क्या है ये, कड़ी पत्ता। तो सुखा के मैंने इसमें पन्नी में रख दिया, देखो कितने ग्रीन ग्रीन थे। तो यहाँ पे मैंने रेसिपी काटी, बताई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं ना कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी, उसमें मैंने तड़का डाला था जीरे और क्या कहते हैं मेथी का। तो उसी में मैंने वो कड़ी पत्ता डाला जो अभी आपको दिखाता है। तो ये मसाले बता रही थी, मैं बना रही थी तो आपको बता रही थी। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मैं आपको अभी रेसिपी भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से कद्दू बनाती हूँ। और ये मसाले रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे ना पहले अच्छे से कद्दू को ना फ्राई कर लेंगी तेल में। और मतलब जो भी जितना भी तेल में फ्राई करके अच्छे से गल जाता ना, उसके बाद ही खट्टा डालना चाहिए कद्दू में। क्योंकि अगर पहले खट्टा डाल दो तो वो कद्दू ना अच्छे से नहीं पकता। तो बस ये इधर फ्राई हो चुका है मेरा ये सीताफल कद्दू जो भी बोलते होंगे आप। और हम इधर कर दिया, हमारे गढ़वाली में तो इसे खिरबोज कहते हैं। तो कद्दू यहाँ दिल्ली में कहते हैं, कोई सीताफल कहता है इसे। तो इधर एक साइड टमाटर को पकाने के लिए जैसे करती हूँ मैं, ये ऐसे करती हूँ। तो जब मैंने ऊपर से पकाना होता है ना मसाला सब्जी फ्राई करने के बाद, तो ऐसे मैं सब्जी एक साइड कर देती हूँ। जब ये सब्जी को जब मसाले को फ्राई करने के लिए रख देती हूँ, मतलब पकने के लिए रख देती हूँ, तो ये अच्छे से पकने लग जाता है। उसके बाद इसमें मैं नमक डाल के फिर इसे अच्छे से मतलब कि इसे मैश करती हूँ अच्छे से। और उसके बाद इसमें मिला देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। तो अब उसमें थोड़ी देर मैंने फिर ढक दिया था क्योंकि रह गए थे टमाटर। उसके बाद ये देखो अच्छे से हमारा कद्दू होने लग रहा है। और अब मैं इसे घुमा दूँगी अच्छे से। तो बस इसे ज़्यादा तरी वाला नहीं बनाऊँगी, इसे थोड़ा सूखा सूखा सा ही बनाऊँगी, भंडारे जैसा नहीं बनाऊँगी। इस तरीके से बनाया तो रेडी हो चुका था। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया है, और इसमें मैं सरसों के ही दाने डालूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ जाता है इसमें। तो पहले मैंने लाल मिर्च में और मेथी में मैंने इसे फ्राई किया था, और जीरा भी डाला था हल्का। और अब मैंने सरसों डाल दिया। तब मैं आटा निकाल के, आटा गूंदने के लिए आटा भी निकाल लिया था मैंने परात में। इधर मैं आटा गूंदने लग गई थी। तो बस इस तरीके से ही जाता मेरा संडे का दिन ना, बहुत ज़्यादा बिजी जाता है मेरा। तो सब्जी मैंने साइड कर दी थी, तवा चला दिया है और रोटी बनाने के लिए रेडी कर दिया। ये थोड़ा सा ना दोपहर का आटा था तो वो भी मैंने धर दिया यहाँ पे। तो बस फ्रेंड्स अब यहाँ पे मेरी बन रही है रोटियाँ। और बस साथ साथ में सबको रोटियाँ देने भी लग जाऊँगी, क्योंकि उससे अंदाज़ा भी हो जाता है कितनी रोटी बनानी कितनी नहीं। तो बस ये बन गई मेरी थाली शाम की। और ये है इसमें सैलेड रखा हुआ। तो बस फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।